and face them with hope. वेलकम डियर रॉकर्स। एपिसोड की शुरुआत में शहर के परिषद ईडोवॉस की आलोचना कर रहे होते हैं क्योंकि वो हनीवा, बाबा और तिमाक्ती को कैद में नहीं रख पाया। वो ईडोवॉस से पूछते हैं कि शहर की सुरक्षा को कैसे तोड़ दिया गया। अब इसके जवाब में ईडोवॉस बोलता है कि उनके बीच में जरूर कोई गद्दार बैठा हुआ है। और फिर परिषद का एक आदमी ईडोवॉस को बोलता है, तुम अपना बदला लेने वाली सोच को दूर रखो और केवल दुश्मनों पर ध्यान दो। और फिर बाद में गुस्सा होकर ईडोवॉस रेन को बुलाकर उन सभी लोगों से पूछताछ करने को बोलता है जिन्होंने बाबा वॉस और तिमाक्ती के बंदी होने पर उनसे बात की थी। अब अगले सीन में जर्मनाल डरता हुआ अपनी नींद से जागता है और ये देखकर उसका बेटा एलेमेन उससे पूछता है क्या कोई उसने बुरा सपना देखा। फिर वो जवाब देता है कि उसके सभी सपने बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागता है उसके बुरे सपने तब शुरू होते हैं। और फिर जर्मनाल अपने बेटे से पूछता है क्या उसको वो सभी सामान मिल गया जिससे उसकी देख पाने की शक्ति वापस आ सकती है। और इसके जवाब में एलेमेन बोलता है कि उसके पास उसकी आंखें ठीक करने के लिए जरूरी सामान नहीं है। और ये सुनकर जर्मनाल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और खुद को संभालता है। और फिर वो उसको बोलता है कि ट्रिवेंटिस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि अब मेरी आंखें नहीं रही हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ बाबा, हनीवा और तिमाक्ती उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बाबा ने कोफुन और हनीवा को छोड़ा था और तिमाक्ती जो राजकुमारी मागरा को ढूंढते रहने की सलाह देता है। लेकिन जब हनीवा राजकुमारी शब्द सुनती है तो वो अपने पापा से इस बारे में पूछती है और बाबा उसको बताता है कि तिमाक्ती को लगता है कि मागरा रानी केन की बहन है। हालांकि हनीवा इस बात पर विश्वास नहीं करती और बोलती है कि शायद ये जाल भी हो सकता है। और बाबा वॉस भी इस बात को लेकर बड़ा ही चिंतित है और बोलता है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए किसी भी छोटे से मौके को नहीं खोना चाहता। अब कुछ देर बाद तिमाक्ती उनको बताता है कि कोफुन और पेरिस को रानी केन के आदेश पर रानी के आदमियों ने पकड़ लिया है। और तभी हनीवा को कोफुन का छोड़ा हुआ एक मैसेज दिखता है और उनको पता लगता है कि कोफुन और पेरिस को पेन से शहर ले जाया गया है। अब इस सब के दौरान दिखाते हैं कि लॉर्ड हालन और कैरिगन रानी केन के सामने एक आदमी को लेके जाता है जिसका नाम जिचेन है। अब इसके बाद हालन केंजो शहर के खत्म होने के बारे में पूछताछ करता है जिसके जवाब में जिचेन सारा सच बताते हुए बोलता है कि ऐसा तो सिर्फ रानी केन ही कर सकती है। और इस बात को सुनते ही हालन उस आदमी की जीभ काट देता है और वो उसकी जीभ रानी को देता है और बोलता है कि अपनी होने वाली पत्नी और केन की सुरक्षा के लिए वो अपनी सारी ताकत लगा देगा। अब उसके बाद रानी के पास एक संदेश आता है और वो वहां से चली जाती है। वो मागरा के पास जाती है और कोफुन के मिल जाने की खबर को देती है और साथ ही बताती है कि हनीवा और बाबा वॉस अभी भी उनको नहीं मिले हैं। और कोफुन के मिलने की बात को सुनकर मागरा बहुत ही खुश होती है और फिर वो रानी से उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछती है। लेकिन जब रानी केन कुछ नहीं बोलती तो मागरा समझ जाती है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है और इस बात से दोनों बहनें भावनाओं में बह जाती हैं। लेकिन तभी केन मागरा को हालन से शादी करने को बोलती है और जब मागरा उसको ऐसा करने का कारण पूछती है तो वो बताती है कि केंजुआ शहर के कुछ लोग जिंदा बच गए हैं और अगर लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा तो मागरा के बच्चे भी मारे जाएंगे। और अब इस बात को सुनकर ना चाहते हुए भी मागरा हालन से शादी करने के लिए मान जाती है। यहाँ दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए बाबा को महसूस होता है कि वो ऐसे लोगों के क्षेत्र में पहुंच गए हैं जो लोगों को पकड़कर गुलाम बनाते हैं और इससे पहले कि वो वहां से भागते उनको कुछ लोग घेर लेते हैं। फिर बाबा अपनी पहचान कराता है और इस वजह से वो लोग बाबा और उसके साथियों को वहां से जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी उनको एक लड़की की गंध आती है और वो हनीवा की होती है और वो कहते हैं कि हनीवा को हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा। और इसकी वजह से वहां पर खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में बाबा और उसके लोग हार रहे होते हैं। और जब वो लोग हनीवा की तरफ झपटते हैं तो वहां 3 लड़कियां आती हैं और खतरनाक लड़ाई करती है और फिर आखिरकार तीनों लड़कियां मिलकर सभी को मार देती हैं और बाबा और उसके साथियों को बचा लेती है। उन लड़कियों की हिम्मत से हैरान होकर बाबा उन तीनों लड़कियों की पहचान पूछता है। लेकिन तभी उसको पेरिस की आवाज आती है। पेरिस को सुनकर बाबा वॉस और हनीवा बहुत ही खुश होते हैं और पेरिस उनको बताती है कि कोफुन को रानी की सेना के लोग अपने साथ पेंजिया शहर लेके गए हैं। और जब बाबा वॉस अपनी यात्रा को जारी रखने को बोलता है तो पेरिस उसकी आवाज में दर्द को महसूस कर लेती है और उन सभी को कैंप में रुककर आराम करने को बोलती है। हालांकि जब तीनों लड़कियों को तिमाक्ती जुन के बारे में पता चलता है तो वो कहती है कि तिमाक्ती जुन को हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर बाबा वॉस उन तीनों लड़कियों को समझाता है कि हमें तिमाक्ती की जरूरत है और फिर वो तीनों मान जाती हैं। और फिर कैंप में पेरिस बताती है कि वेना और दोनों लड़कियां पिछले 20 सालों से देखने की शक्ति वाले लोगों की जान बचा रही हैं। और फिर पता चलता है कि पेरिस भी उन्हीं लोगों में से एक है। लड़कियां तिमाक्ती जुन को कुछ देती हैं जिससे वो सो जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि रानी की सेना के लोगों में कोफुन को जान से मारने के लिए बहस चल रही होती है। लेकिन उनका सरदार टॉड उनको कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने के बारे में भी सोचा तो इसके भयानक परिणामों के बारे में सोचो। तुम केवल अपने मिशन पर ध्यान दो और कुछ नहीं। और ये सारी बातें कोफुन वहां छुपकर सुन रहा होता है। अब पेंजिया शहर में जब मागरा अपनी लड़ाई करने के तरीकों का अभ्यास कर रही होती है तब वहां हालन आता है और मागरा हालन से पूछती है कि वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। इसके जवाब में हालन बोलता है कि वो एक छोटी सी जगह से है और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन रानी केन अब उसके रास्ते में आ रही है
और फिर हालन बोलता है कि अब उसके पास दो ही विकल्प बचे हुए हैं, या तो वो जनता को भड़काकर रानी के खिलाफ हो जाए या फिर वो रानी के साथ हाथ मिला ले। और हालन दूसरे विकल्प को चुनता है। फिर माग्रस को रानी केन से शादी करने के लिए बोलती है क्योंकि सारी शक्तियां तो उसी के पास हैं। और इसके जवाब में हालन बोलता है कि उसके पास शक्तियां जरूर हैं लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए बची हुई है। और फिर माग्रस शादी करने के लिए भी मान जाती है और बदले में वो अपने पति और बच्चों की सलामती का वादा मांगती है। और वो साथ ही बोलती है कि अगर हालन उसकी इस बात को मानेगा तो वो जो चाहेगा माग्रस को जरूर देगी। यहाँ दूसरी तरफ हनीवा पेरिस के पास जाकर पूछती है कि उसने कंपास वॉरियर को क्यों छोड़ा था। फिर पेरिस पुराने समय की बात करते हुए बताती है कि 200 सदियों बाद उसको एक देख पाने वाला इंसान मिला था। वो लड़का बहुत ही उत्साही था और उसकी चीजों को जानने के उत्साह को देखकर पेरिस ने उसको चीजें सिखाने के लिए बहुत सारे नियमों को तोड़ा था। लेकिन एक दिन वो लड़का अचानक गायब हो गया और पेरिस बताती है कि वो लड़का कोई और नहीं जर्मनाल ही था। और जैसा कि जर्मनाल पेरिस पर विश्वास करता था इसीलिए उसने पेरिस को उसके बच्चों को ध्यान रखने के लिए और चीजें सिखाने के लिए बोला था। अब रास्ते में जब कोफुन सो रहा होता है तो रानी की सेना के लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोफुन उनके ऐसा करने से पहले जाग जाता है और बच जाता है। फिर टॉड अपने साथियों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब चीजें उसके हाथ से निकलने लगती हैं तो वो अपने ही एक साथी को मार डालता है। और दूसरा साथी ये देखकर बोलता है कि अब मिशन के लिए उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है और वहां से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं कि हनीबा अपने पापा से पूछती है कि मौका होते हुए भी उसने ईडोबॉस को क्यों नहीं मारा। और फिर बाबा बॉस जवाब देते हुए बोलता है कि अगर वो ईडोबॉस को मार डालता तो वो उसके लिए ऐसा होता जैसे वो खुद को ही मार रहा हो। और वो साथ ही बताता है कि उसके पापा ने ईडोबॉस को मारने का आदेश दिया था लेकिन उसने कुछ और ही करना चाहा। और फिर उत्सुकता में हनीबा पूछती है कि बाबा की जान बचाने के बाद भी ईडोबॉस उससे इतनी नफरत क्यों करता है। और इसका बाबा एक छोटा सा जवाब देता है कि परिवार बहुत उलझे हुए होते हैं। वो ये भी बताता है कि उनकी माँ ईडोबॉस को जन्म देते हुए मर गई थी और इसलिए उनका पापा ईडोबॉस से हमेशा से नफरत करता था। अब दूसरी तरफ ईडोबॉस रेन को बाबा और उसके साथियों को वापस जिंदा लाने का आदेश देता है। ईडोबॉस साथ ही रेन को पूछता है कि क्या बाबा को भगाने वाले गद्दार के बारे में कुछ पता चला और रेन ना में जवाब देती है। और फिर ईडो बोलता है कि उसके पास गद्दार को पकड़ने की एक योजना है। और ये बात सुनकर रेन डर जाती है कि कहीं मैं पकड़ ना जाऊं। इस सब के दौरान वेना शहर पेंजे की तरफ जाने वाले एक छोटे से रास्ते से सभी को ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पेंजे में रानी केन मागरा को बिन बताए उसकी शादी करने की घोषणा करती है और मागरा को बोलती है कि हालन ने उसको ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। दूसरी तरफ एलिमन अपने पापा को बताता है कि वहाँ ईडोबॉस आया है और जर्मनाल बड़े चिंतित होकर अपने बेटे को बोलता है कि ईडोबॉस को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंधा हो गया हूँ। जल्दी ईडो वहाँ आकर बाबा बॉस के बच निकल जाने के बारे में बताता है और ईडो के मुताबिक अगर किसी के पास देखने की शक्ति ना हो तो वो उसके शहर से भाग नहीं सकता। वो जर्मनाल से कोफुन के बारे में पूछता है जिसके जवाब में जर्मनाल वहाँ बताता है कि कैसे बाबा आया और कोफुन को बचाकर लेके गया। और अचानक ईडोबॉस को महसूस हो जाता है कि जर्मनाल देख नहीं सकता और इसीलिए वो जर्मनाल को मार डालता है। अब इसके बाद ईडोबॉस का वैज्ञानिक टमाडा वहां जाता है और एलिमन को उसके लिए काम करने के लिए बोलता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब राजकुमारी केन नहा रही होती है तभी वहां रानी केन आती है और मागरा को बोलती है कि उसकी शादी बिल्कुल सच्ची लगनी चाहिए। और ये सुनकर मागरा थोड़ा भड़क जाती है लेकिन फिर वो कर भी क्या सकती थी। वो रानी को विश्वास दिलाती है कि वो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा करेगी। दोस्तों अभी तक की कहानी से साफ पता लग रहा है कि दोनों बहनें एक दूसरे को किसी न किसी दिन धोखा देने वाली हैं। आपको क्या लगता है पहले ऐसा कौन कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस सब के चलते हुए कोफुन पेंजे शहर पहुंच गया है लेकिन अपनी माँ की शादी की बात सुनकर बहुत ही टूट जाता है। वो अपनी माँ के पास बहुत ही खुशी से जाकर उसको गले लगा लेता है और जब वो मागरा से पूछता है क्या वो सच में शादी कर रही है तो मागरा बोलती है कि वो उसको सारी बातें बाद में समझाएगी। और फिर मागरा अपने पति और बेटे के बारे में पूछती है और तब कोफुन बताता है कि बाबा बॉस हनीबा को बचाने के लिए टिवेंटी शहर गया है और तभी मागरा को शादी करने के लिए बुलाया जाता है। और फिर कोफुन उसको जाने के लिए मना करता रहता है। हालांकि मागरा कोफुन को ये बात बोलकर मना कर लेती है कि वो ये सब उसके परिवार के लिए ही कर रही है और मागरा साथ ही उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ मत आना। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बाबा को पेंजे के रास्ते में जाते हुए बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। इसीलिए पेरिस बाबा को पास के शहर वेलियर में रुकने को बोलती है लेकिन तिमाक्ती जिन वहां उसके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि उसने वेलियर के बहुत से लोगों को जान से मारा है और इस वजह से बाबा तिमाक्ती को पास में ही कैंप डालकर रहने को बोलता है। वेलियर शहर में जाने से पहले बाबा को एक आदमी का महसूस होता है जो कि उनकी पहचान मांग रहा है और फिर पेरिस अपनी पहचान बताते हुए बोलती है कि शहर को उससे और उसके साथियों को कोई भी खतरा नहीं होगा। और फिर जब चीजें बिगड़ने लगती है तभी वहां भागती हुई बोलवैन आती है और बाबा और उसके साथियों को पहचान लेती है। और यहाँ मागरा की शादी में आने से मना करने के बाद भी कोफुन शादी में पहुंच जाता है लेकिन जैसे वो भीड़ में पहुंचता है तो मागरा को पता लग जाता है कि कोफुन उसको देख रहा है। और बाद में रानी केन कोफुन के पास जाती है और उसको बोलती है कि वो उसकी मासी है। केन वहां से जाने से पहले बोलती है कि कोफुन उसके साथ रहकर सुरक्षित रहेगा और फिर उसके ओंठों पर किस करती है। दूसरी तरफ मागरा एक कमरे में जाती है जहां हालन बिना कपड़ों के उसका इंतजार कर रहा होता है और मागरा उसको दोबारा याद दिलाती है कि ये कोई सच में शादी नहीं हुई थी, ये बस एक समझौता था।
और इसके जवाब में हालन बोलता है कि ये शादी और समझौता दोनों हो सकता है। फिर माग्रा उसको कपड़े पहनने को बोलती है क्योंकि उसको हालन की मदद चाहिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इडोवॉस परिषद के एक सदस्य को बताता है कि रानी केन उन पर हमला करने के लिए अपनी बड़ी सेना बना रही है और साथ ही बताता है कि हनीवा और कोफून ट्रिवेंटीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस वजह से इडोवॉस पेंजे शहर पर जल्दी से हमला करने की सलाह देता है। लेकिन परिषद का सदस्य ऐसा करने से मना करते हुए बोलता है कि रानी इतनी पागल नहीं है कि उन पर हमला करने का सोचेगी। और जब इडोवॉस उसको दोबारा टोकता है तो परिषद का आदमी इडोवॉस को उनके आदेशों को मारने को ही बोलता है। दूसरी तरफ तिमाक्ती जुन उसके मारे गए लोगों की आवाजें सुनकर पागल हो रहा होता है और जब वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता तो वो उस जगह जाने लगता है जहां बाबा वॉस वॉलर के लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता है। बाबा को तिमाक्ती के वहां होने का पता लग जाता है और वो जल्दी उसको पकड़कर बाहर लेके जाता है और तिमाक्ती जुन बोलता है कि उसके किए हुए गलत कामों के लिए वेलर के लोग उसको मारने का हक रखते हैं। लेकिन बाबा वॉस उसको समझाता है कि लोग उसको इतनी आसानी से नहीं मारेंगे क्योंकि मौत को भी कमाना पड़ता है। और पास ही में बोलवैन ये सब सुन लेती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब रात को बोलवैन तिमाक्ती को जान से मारने के लिए जाती है लेकिन पेरिस उसको रोक लेती है। पेरिस उसको समझाती है कि उनको तिमाक्ती की जरूरत है लेकिन बोलवैन उन सभी को वहां से जाने को बोलती है वरना वो वेलियर के सभी लोगों को बता देगी। अब पेंजे शहर में दिखाते हैं जैसा कि कैरिगन ट्रिवेंटी शहर से गलत चीजों को बाहर निकालने में माहिर है और इस वजह से हालन और माग्रा उसको ट्रिवेंटीज जाकर हनीवा को बचाने के लिए बोलते हैं। शुरू में तो कैरिगन इस बात को लेकर बड़ी उलझन में होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाता है। अब बाद में माग्रा कोफून के पास जाती है और उससे बातें करती है। माग्रा कोफून को चल रही सारी चीजों के बारे में बताती है कि चल क्या रहा है लेकिन कोफून उसके किसी और से शादी करने की बात पर बहुत ही गुस्सा है और कोफून ये भी कहता है कि माग्रा रानी की सेना से सभी लोगों को बचा सकती थी और इसके जवाब में उसकी माँ बोलती है कि अगर केन को उसके बच्चों के देख पाने के बारे में पता चलता तो वो उन सभी को जरूर मार डालती। अब दूसरी तरफ तिमाक्ती पेरिस से बात कर रहा होता है और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि उसको वो सभी चेहरे याद हैं जिनको उसने मारा है और जब रानी ने उसको जलाने के लिए छोड़ दिया था तब भी उसको उन लोगों की आवाजें आ रही थी और वो उन सभी लोगों के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो बताता है कि उसने कभी भी अपने बच्चे और पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। जब वो अपने काम पर था तो रानी केन ने उसके सारे परिवार को मार डाला। वो बोलता है कि अगर बोलवैन उसको मार डालती तो बहुत ही सही होता। अब इसके जवाब में पेरिस बोलती है कि तिमाक्ती को मरने के लिए और भी कई सारे चांस मिलेंगे और अब सभी लोग वापस पेंजे शहर की तरफ चल पड़ते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर दी रॉकर्ड सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी वीडियो के पब्लिश करने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।